नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। कभी भारतीय संस्कृति का प्रतीक माने जाने वाले पश्चिम बंगाल की दशा आज क्या हो चुकी है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। हिंदुओं के खिलाफ सांप्रदायिक दंगे तो पिछले काफी वक्त से हो रहे हैं। अब तो हालात ये हैं कि त्योहार मनाने तक पर रोक लगाई जाती है। प्रदेश में इस घातक परिवर्तन की धमक अमेरिका तक पहुंच गई है। मशहूर अमेरिकी पत्रकार जेनेट लेवी ने 2015 में ही ऐसे खुलासे किए थे जो हैरान करने वाले थे। उन्होंने अपने लेख द मुस्लिम टेकओवर ऑफ वेस्ट बंगाल में आशंका व्यक्त की थी कि पश्चिम बंगाल जल्द ही एक इस्लामिक स्टेट देश बन जाएगा। जेनेट लेवी ने दावा किया कि भारत का एक और विभाजन होगा और वो भी तलवार के दम पर। उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि कश्मीर के बाद पश्चिम बंगाल में अब गृह युद्ध होगा और अलग देश की मांग भी की जाएगी। बड़े पैमाने पर हिंदुओं के कत्लेआम होंगे और मुगलिस्तान की मांग की जाएगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह सब ममता बनर्जी की सहमति से होगा। जेनेट लेवी ने कहा है कि 2013 से पहले यहां पर बंगाल के कुछ कट्टरपंथी मौलाओं ने अलग मुगलिस्तान की मांग शुरू कर दी थी और इसी साल बंगाल में हुए दंगों में भी सैकड़ों हिंदुओं के घर और दुकानें लूट ली गईं। कई मंदिरों को भी तोड़ा गया और इन दंगों में सरकार ने पुलिस को आदेश दिया कि वो दंगाइयों के खिलाफ कुछ ना करे। अमेरिकी पत्रकार जेनेट लेवी ने 2015 में किया था ये बड़ा दावा। पश्चिम बंगाल जल्द बन जाएगा एक इस्लामिक देश। अमेरिकी पत्रकार की रिपोर्ट ने बयां की थी सच्चाई। पश्चिम बंगाल बन जाएगा इस्लामिक देश। बंगाल में बिगड़ गया आबादी का समीकरण। अमेरिकी पत्रकार जेनेट लेवी ने अपनी रिपोर्ट में कई तथ्य पेश किए हैं और इसके आधार पर उन्होंने बंगाल में बिगड़ते जातीय समीकरण को जिम्मेदार माना है। उन्होंने हिंदुओं की घटती और मुस्लिमों की तेजी से बढ़ती आबादी का जिक्र करते हुए देश के एक और विभाजन की तस्वीर पेश की। उन्होंने तथ्यों के साथ दावा किया कि स्वतंत्रता के वक्त पूर्वी बंगाल में हिंदुओं की जो आबादी थी वो 30% थी, लेकिन ये घटकर अब महज 8% रह गई, जबकि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी 27% से ज्यादा है। इतना ही नहीं, कई जिलों में तो ये आबादी 63% तक को पार कर चुकी है। अरब देशों के पैसों से चल रहा है जिहादी खेल। मुस्लिमों के लिए अलग अस्पताल, स्कूल, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन बड़ा मुद्दा। जेनेट लेवी ने उस वक्त ये दावा किया था जब इस्लामिक देश बनाने की उन्होंने सूत्रधार जो है वो ममता बनर्जी को बनाया था। उस वक्त ममता बनर्जी अपने पैर जमा रही थी। उन्होंने अपने दावे में तथ्य भी दिए कि कहा कि ये सब अरब देशों की फंडिंग से होने जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि ममता सरकार ने सऊदी अरब से फंड पाने वाले 10,000 से ज्यादा मदरसों को मान्यता देकर वहां की डिग्री को सरकारी नौकरी के काबिल बना दिया। सऊदीया से पैसा आता है और उन मदरसों में वहाबी कट्टरता की शिक्षा दी जाती है। जेनेट लेवी ने यहां तक दावा किया था कि पूरे बंगाल में मुस्लिम मेडिकल, टेक्निकल और नर्सिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। इनमें मुस्लिम छात्रों को सस्ती शिक्षा मिलेगी। इसके अलावा कई ऐसे अस्पताल बन रहे हैं जिनमें सिर्फ मुसलमानों का इलाज होगा। मुसलमान नौजवानों को मुफ्त साइकिल से लेकर लैपटॉप तक बांटने की स्कीमें चल रही हैं। इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि लैपटॉप सिर्फ मुस्लिम लड़कों को मिले, मुस्लिम लड़कियों को नहीं। जेनेट लेवी ने दावा किया कि हिंदुओं को भगाने के लिए जिन जिलों में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है वहां के मुसलमान हिंदू कारोबारियों का बॉयकॉट तक करते हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर जिलों में मुसलमान हिंदुओं की दुकानों से सामान तक नहीं खरीदते। यही वजह है कि वहां बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन होना शुरू हो चुका और कश्मीरी पंडितों की तरह यहां भी हिंदुओं को अपने घर और कारोबार छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ा। ये वो जिले हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। जेनेट लेवी ने दावा किया कि बंगाल में बेहद गरीबी में जी रहे लाखों हिंदू परिवारों को कई सरकारी योजनाओं का फायदा तक नहीं दिया जाता। जेनेट लेवी यहीं नहीं रुकी बल्कि उन्होंने दुनिया भर की कई मिसालें देते हुए दावा किया कि मुस्लिम आबादी बढ़ने के साथ ही आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता, अपराध के मामले भी बढ़ने लगते हैं। उन्होंने कहा कि आबादी बढ़ने के साथ ऐसी जगहों पर पहले अलग शरिया कानून की मांग की जाती है, फिर आखिर में यह अलग देश की मांग तक पहुंच जाती है। जेनेट ने दावा किया कि हर जगह इस्लाम, जबरन धर्म परिवर्तन या गैर मुसलमानों की जान लेने तक के जो फैसले हैं या वो उस तरह के मामले सामने आते हैं। उन्होंने लिखा कि 2007 में कोलकाता में बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के खिलाफ जो दंगे भड़क उठे थे, ये पहली कोशिश थी जिसमें बंगाल में मुस्लिम संगठनों ने इस्लामी इश्निंदा ब्लेसफेमी कानून की मांग शुरू कर दी थी। सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन यह सच्चाई है कि पश्चिम बंगाल में अब हिंदुओं की पूजा और उपासना की आजादी खतरे में पड़ चुकी है। बात बात में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश के टुकड़े करने की बात करने वालों पर ममता बरसाने वाली पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार हिंदुओं के एक धार्मिक अनुष्ठानों पर आए दिन रोक लगा रही है।
इसी कड़ी में कोलकाता के दक्षिणी दमदम नगर पालिका का जहां पर लेक टाउन रामनवमी पूजा समिति ने पिछले यहाँ पर अब अगर कहें कि ये मामला जरूर पुराना है, लेकिन उस वक्त पर इस पर लेकर सवाल उठे थे और ये मामला जो था वो कोर्ट तक पहुंच गया था। लेकिन जब राज्य सरकार के दबाव में नगर पालिका ने पूजा की अनुमति नहीं दी तो याचिकाकर्ता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के जज न्यायमूर्ति हरीश टंडन ने नगर पालिका के रवैये पर नाखुशी जताते हुए पूजा शुरू करने की यहाँ पर इजाजत देने का आदेश दिया था। 1947 में हिंदुस्तान के विभाजन के वक्त बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों में कुछ भारत के हिस्से में रह गए और बाकी आज के बांग्लादेश के हिस्से में आए। 1947 में पश्चिम बंगाल में 12% मुस्लिम जनसंख्या थी। अभी राज्य में मुसलमानों की संख्या बढ़कर 27% के पार पहुंच गई है। 1947 में आज के बांग्लादेश में 27% हिंदू थे। आज बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या घटकर 8% रह गई है। पश्चिम बंगाल बना देशद्रोहियों का अड्डा। हाल के सालों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें देखा गया है कि पश्चिम बंगाल में भारत विरोधी ताकतें तेजी से सक्रिय हुई। ऐसा नहीं कि राज्य सरकार को इन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की जानकारी नहीं है, वो सब कुछ जानते समझते हुए भी सच्चाई से आंखें मूंदे हुए हैं। शायद वो सोच रही हैं कि कट्टरपंथी ताकतों पर अगर शिकंजा कसा गया तो उनके हाथ से उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा। आंकड़े भी बताते हैं कि राज्य में हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, जबकि मुसलमानों की जनसंख्या विस्फोटक रूप से बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल धीरे धीरे जिहादियों का भी अड्डा बनता जा रहा है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ी चुनौती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सत्ता की भूख और तुष्टीकरण की वजह से टीएमसी के नेताओं ने ही हिंदुओं पर अत्याचार की हदें पार कर दी और ऐसा ही एक नाम है टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके गुंडों का, जो सालों से हिंदुओं पर अत्याचार करते रहे। हिंदुओं की जमीनें छीनी गई, महिलाओं और बेटियों के साथ बलात्कार किए गए, पुरुषों की बेरहमी से पिटाई की गई। जब वो इसकी शिकायत करने पुलिस के पास जाते हैं तो शिकायत नहीं ली जाती। आज संदेश खाली उबल रहा है। इसके पीछे एक नाम है शाहजहां शेख का। वो मंत्री नहीं है, विधायक नहीं है, वो जिला परिषद का मात्र अध्यक्ष है। पूरे इलाके में जगजाहिर है कि शाहजहां के इशारे के बिना संदेश खाली में एक पत्ता भी नहीं हिलता। वामपंथी शासनकाल से ही शाहजहां शेख के कारनामे चर्चा में रहे हैं। पिछले दिनों ईडी ने शाहजहां शेख के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर उसके बाद से यहाँ पर वो फरार जरूर हो गया। उसके बाद से वहां की हिंदू महिलाओं ने भी इस अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना जिला का संदेश खाली पिछले 2 महीने से सुर्खियों में है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ठिकाने पर रेड डालने पहुंची ईडी के अधिकारियों पर हमले किए गए। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी का सिर फट गया और 5 जनवरी को संदेश खाली की घटना की पूरे देश में सुर्खियां जो थी उसने खूब बटोरी और ईडी ने शाहजहां शेख के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, लुकआउट नोटिस जारी किया, लेकिन वो अब तक फरार है। स्थानीय महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनकी जमीनें छीन ले गई। टीएमसी के नेताओं की गांव में रहने वाली महिलाओं और बेटियों पर नजर रहती थी। वो रात में घर की महिलाओं को पार्टी कार्यालय ले जाया करते थे। उन्हें रात भर रखा जाता था और जब तक उनका मन नहीं भर जाता उन्हें नहीं छोड़ा जाता था। अगर महिलाएं नहीं जाती थी तो सरकारी सेवाएं बंद कर दी जाती थी। ये संगीन आरोप अब टीएमसी पर लग रहे हैं। हिंदू विरोध की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी खुद को धर्मनिरपेक्ष गैंग की अगवा साबित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती हैं, लेकिन उनकी इस छद्म धर्मनिरपेक्षता की पोल पट्टी खुद मुस्लिम चिंतक और समाज सुधारक जो है वही खोल रहे हैं। बांग्लादेशी लेखिका और समाज की सुधारक जो रही तस्लीमा नसरीन ने अपने साथ पश्चिम बंगाल में जो दोहरे मापदंड अपनाए गए उनको लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। इस्लाम में सुधार की आवाज उठाने के चलते पश्चिम बंगाल के कुछ कटमुल्ले उनकी जान लेने तक का फतवा जारी कर चुके हैं। लेकिन ऐसे मामलों में छद्म धर्मनिरपेक्ष के किसी भी सदस्य की तरह ममता भी चुप्पी साध रखने में ही अपनी भलाई समझती हैं। उस वक्त सच के लिए आवाज बुलंद करने वाली एक महिला चिंतक के बचाव में 2 शब्द बोलने तक की हिम्मत वो नहीं जुटा पाई थी, क्योंकि उन्हें पता है कि जो तस्लीमा नसरीन के सिर पर इनाम की घोषणा करते हैं उन्हें खुश रखकर ही तो वो सत्ता में बनी रह सकती हैं। उनकी धर्मनिरपेक्षता तो सिर्फ हिंदुओं के अपमान तक सीमित रह गई है। शायद उन्हें लगता है कि उनकी सियासत मुसलमानों के दम पर चल रही है, लेकिन अब यहाँ पर उनकी जो सत्ता है वो डगमगाने लगी है, क्योंकि यहाँ पर अब बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और जो रिपोर्ट और जिस तरह से यहाँ पर उनके खिलाफ संदेश खाली में हल्ला बोल हुआ है, उसके बाद उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं। और जो ये अमेरिकी रिपोर्ट या जो रिपोर्टें सामने आ रही हैं उसने भी उनके लिए संकट खड़ा कर दिया है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।